सत्यार्थ केशव स्टार्ट करें। हाँ, कर दे। टाइम हो गया, आते रहेंगे अब जो आना होगा जिनको। ओके ओके। ओके। सो हेलो एवरीवन, थैंक्स यार, सब लोग टाइम निकाल के आए हो। तो ये एंड्रॉयड का नया प्रोग्राम आया है, एंड्रॉयड स्टडी जैम, जिसका आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पोस्टर वगैरह सब आ ही गया। एंड थैंक्स टू सत्यार्थ और द होल कोर टीम, मेरे को फैसिलिटेटर मिला है, रोल लिया इस बार। तो इस बार एंड्रॉयड के लिए पहले ही जान लेते हैं कि यार एंड्रॉयड कहाँ का यूज़ हो रहा है। तो मोबाइल के अलावा कहाँ का एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है, एक बार चैट में लिख दो फटाफट। मोबाइल के अलावा टीवी में, हाँ शिवम। और बताओ, और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है एंड्रॉयड इस वक्त? टीवी, वॉच ओएस, हाँ। और भी लोग लिखो यार, सब लोग थोड़ा एंगेज करो चैट में। कार्स, हाँ बहुत अच्छा यूज़ बताया अपूर्व। स्मार्ट वॉचेस, हाँ गुरेशा, सही सही। तो बेसिकली इतनी जगह एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है कि हम लोग जो भी आप ऐप बनाओगे किसी एक के लिए, वो कई प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, इतना तो क्लियर हो गया हमें इतने से। तो ऑलरेडी मोबाइल डिवाइसेस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आज के टाइम में। और ऊपर से जो भी आप एप्लीकेशंस या सर्विसेज बना रहे हो, जैसे मशीन लर्निंग है या कुछ भी, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, उसको आपको ऐप में डालना पड़ ही जाता है आगे पीछे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऑब्वियसली मोबाइल पे तो जाते ही जाता है, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड देना। हाँ, स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ पा। हाँ हाँ भाई, ठीक, विजिबल थैंक। है। तो एंड्रॉयड स्टडी जैम से बेसिकली गूगल का ये एक इनिशिएटिव है डीएससी के थ्रू कि सब लोग थोड़ा एंड्रॉयड में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और इंट्रोड्यूस होने के बाद दो ट्रैक्स हैं। पहली बार पहला इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप हेलो वर्ल्ड और एक बर्थडे कार्ड की बेसिक सी ऐप बनाओगे। और उसके बाद दूसरे ट्रैक में ये है कि अगर आपको जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, थोड़ी सी कोडिंग कर ली आपने एप्स के ऊपर, तो आप अगले वाले कोर्स में जाके आप कंटिन्यू कर सकते हो और एडवांस एक्टिविटीज और एक्सएमएल फाइल्स पे काम करना सारा सीखोगे कि कैसे एक पेज के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज बनाई जाती हैं, वो कैसे काम करती हैं और कैसे उसको डिजाइनिंग डिजाइनिंग कैसे की जा सकती है। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वंस यू नो ऑल दिस। तो अगर आपको एक बार प्लेटफॉर्म मिल गया तो उसके बाद तो एज यू नो स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी बनाते चले जाओ। और तो एक बार एक छोटी सी बोरिंग सी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है, देख लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। तो स्टार्टिंग के लिए दो ट्रैक्स हैं यहाँ पे, एक बेसिक्स का एक एडवांस का है। तो हाँ, दोनों ट्रैक करने हैं हमारी तरफ से, और स्टार्ट हम 25 नवंबर से करेंगे। हम लोग सेशन भी करवाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे डीएससी की तरफ से कि मतलब कैसे क्या क्या करना है। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, हम सारे लिंक वगैरह पहले से दे देंगे कोर्स का, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखी है कि क्या क्या करना है। तो बेसिकली पूरा जो कोर्स है वो कॉटलिन में चलेगा, जावा में नहीं। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ये बताओ कि जावा और सी से कितने लोग फेमिलियर हो, क्या कहते हैं, कितने लोग फेमिलियर हो, किसने कर रखी है कोडिंग सी और जावा में या सी प्लस प्लस में? राधा ने की है, गुरिशा ने की है, कनिष्क ने की है, आद्या ने की है, शोभित ने, और किस किसने की है, एक बार लिखो। ओनली सी, हाँ चलेगा। सी भी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, कोई सी भी। बस इतने इतने लोगों ने कर रखी है, और लिखो। चलो सही सही, बहुत है, बढ़िया। तो बेसिकली अगर आपने सी और जावा कर रखी है या सी प्लस प्लस भी कर रखी है, तो इतना सिंपल सिंटैक्स है कॉटलिन का। कॉटलिन दोनों कोर्स में यूज होगी। अब अगला क्वेश्चन ये उठाओगे कि जावा क्यों नहीं यूज हो रही है, जावा यूज होनी चाहिए, ज्यादा एक्सटेंसिव सपोर्ट है, सब कुछ है। तो कॉटलिन कॉटलिन फर्स्ट बना दिया गया है। कॉटलिन फर्स्ट बनाने का रीजन ये है कि जावा का जितना भी कोड है आपका, जो आप 10 10 लाइन में, 12 लाइन में लिख के काम करते हो, कॉटलिन में वो 3 4 लाइन में ही हो जाएगा। तो जितनी लाइनें कम लिखोगे उतने एरर्स कम करोगे, और जितने एरर्स कम करोगे उतनी जल्दी प्रोजेक्ट भी बनाओगे अपने। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कॉटलिन का। और दूसरी चीज है, अगर जावा में ऐप बनी है तो आप उसमें कॉटलिन का कोड डाल सकते हो। अगर कॉटलिन में ऐप बनी है तो जावा का कोड डाल सकते हो। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में बीच में कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि किसी की भी लाइब्रेरी आप किसी और में चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो सीखने में बहुत फायदा है। दूसरी चीज कॉटलिन की ये आ जाती है कि आप गूगल उसको ऑफिशियली बोल चुका है कि वो एंड्रॉयड के लिए मेन है।
मेन इन द सेंस कि अब जावा के बजाय वो कॉटलिन कॉटलिन बेस्ड हो चुके हैं, जो कि मैं उसका रीजनिंग भी दिखाता हूँ आपको। ये उनका डेवलपर साइट पे जाओगे, उनकी डेवलपर डॉट एंड्रॉइड वाले पे, तो आपको ये रीजन मिलेगा। ये टेक्निकल जार्गन है सारा। तो बेसिकली जार्गन इतना ही कह रहा है कि कॉटलिन की जो एप्स हैं वो 20% लेस क्रैश होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा है उनमें। जावा के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। मतलब अगर आपकी कोई जावा की ऐप बनी हुई है, उसके अंदर आप कॉटलिन से कुछ नया फीचर डाल रहे हो, तो बिना किसी दिक्कत के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। और स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी, इन सब में बहुत सारी जो एक्टिविटीज आप बनाते हो, कई बार क्या होगा, अगेन वही सेम चीज, कुछ कोड किसी जावा में है, कुछ कोड कॉटलिन में है, या पूरा कोड कॉटलिन में है और उसके अंदर जावा का कुछ डालना चाह रहे हो, तो कॉटलिन और जावा के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी इतनी अच्छी है कि बिना किसी दिक्कत के सारी चीजें बन जाती हैं। तो कॉटलिन पे बेसिकली अब फोकस आ गया गूगल का, जावा पे अब उतना मेन फोकस नहीं रहा है। तो आगे ट्रैक से जाने से पहले एक एक क्वेश्चन और उठेगा। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पे फ्लटर पे काम किया है? किसी ने फ्लटर पे काम किया है यहाँ पे? फ्लटर पे या एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी चलेगा? एंड्रॉइड स्टूडियो वाले बता दो या फ्लटर बता दो, कोई सा भी। नहीं भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने किया वो बताओ मेरे को। ओके, शोभित ने किया है, दृष्टि ने किया है, राधा ने नहीं किया, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, इंट्रोडक्टरी ट्रैक इसीलिए। तो बेसिकली कोई बात नहीं, श्रेष्ठा आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली फोकस यहाँ पे क्या है कि गूगल चाह रहा है आप फ्लटर पे ना जाओ, एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाओ। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि इस वक्त अगर आप मार्केट में एक जनरल ट्रेंड देखोगे, तो एंड्रॉइड स्टूडियो की जॉब्स ज्यादा है। मतलब जो लोग एंड्रॉइड स्टूडियो या कॉटलिन और जावा पे फोकस कर रहे हो, वो जॉब्स ज्यादा है उस टाइम पे, अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। फ्लटर की भी है, फ्लटर की भी डिमांड बढ़ रही है, बट एंड्रॉइड स्टूडियो पे फोकस ज्यादा है उन लोगों का। और दूसरी चीज ये कि जो बहुत ज्यादा हैवी एप्स बन रही हैं, हैवी इन द सेंस कि जिसमें बहुत एक्सटेंसिव कोडिंग वगैरह हो रही है, जैसे आपकी कोई बहुत हाई फाई ऐप लगा लो, नेटफ्लिक्स वगैरह, उन सब के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में बहुत सारी ऐसी एपीआईज अवेलेबल हैं जो फ्लटर में अभी नहीं है। और फ्लटर के पास सपोर्ट भी कम है, क्योंकि अभी वो नया है। एंड्रॉइड स्टूडियो पुराना है, उसका सपोर्ट भी पुराना है, क्योंकि उसके डेवलपर्स बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी उसकी बहुत बड़ी है। तो इस वजह से एंड्रॉइड स्टूडियो प्रेफर किया जा रहा है, और पूरे कोर्स को एंड्रॉइड स्टूडियो में और कॉटलिन लैंग्वेज पे बेस किया गया है गूगल के थ्रू। तो ये यहाँ तक की ये सारी कहानी थी एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए। अब ट्रैक पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक है न्यू प्रोग्रामिंग ट्रैक के नाम से है। इसमें हर ट्रैक में आपको एक पाथवे है। पाथवे मींस ये फर्स्ट पाथवे, सेकंड पाथवे, थर्ड पाथवे, ऐसे ये फर्स्ट ट्रैक में 6 पाथवेज है। हर पाथवे के एंड पे आपको एक क्विज कंप्लीट करना पड़ेगा। क्विज में आई थिंक 6-7 क्वेश्चन होंगे। तो 6-7 क्वेश्चंस में आप 5-6 सही कर दोगे, मतलब एक आध गलत करोगे तो भी बैच मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैच का मिलने का क्या सीन है वो मैं एंड में बताऊंगा। और जो लोग दोनों ट्रैक कंप्लीट करेंगे उनके लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है, वो एंड में बताऊंगा मैं। तो ये फर्स्ट ट्रैक में और आपके 6 बैचेस मिल सकते हैं आपको। तो फर्स्ट ट्रैक में ये सब करना है। पहले कॉटलिन का इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा इंट्रो मैं अभी दे दूंगा कॉटलिन का, थोड़ा सा आपको बता दूंगा, कुछ भी नया नहीं है, सब सी और जावा बेस्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझना है, बहुत ईजी है। फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप बनानी है, हेलो वर्ल्ड वगैरह की एकदम बेसिक सी ऐप बनानी है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई ज्यादा नया काम नहीं करना, कोई कोड कुछ नहीं लिखना, खाली बॉयलर प्लेट कोड को यूज करके। बॉयलर कोड प्लेट वो होता है जो आपको पहले से ही बना बनाया मिलता है। जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाओगे, दबाओगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको पहले से ही कुछ कोड लिखा हुआ मिलेगा, एक लेआउट मिल जाएगा। तो उसी कोड को यूज करके उसी के ऊपर 2-4 इमेजेस वगैरह लगा के, जैसे यहाँ पे लगा भी रखी है इन्होंने, यही सब करके आपको बना देना है आपको। उसके बाद आपको खाली क्विज कंप्लीट करना है, खाली क्विज, कोई फाइल नहीं सबमिट करनी, कुछ और तरीके की चेकिंग का वो भी नहीं है प्रोसेस कि आपको पास करना हो, कुछ नहीं, बस क्विज पास करना है, सही आंसर देने क्विजेस के, और आपको बैज मिल जाएगा। और उस टाइम पे एक चीज का और ध्यान रखना, जब क्विज अटेम्प्ट कर रहे होगे तो साइन इन हो रखा हो, कई बार थोड़ा साइन आउट हो जाता है, कुछ इशू हो जाता है तो बैज नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है या फिर गलतियां हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्विज को अटेम्प्ट कर लेना। उसमें कोई गलती करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट इट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, ये तो हो गए 6 इस वाले के 6 पाथवेज हैं इसके फर्स्ट ट्रैक के। सेकंड में आ जाते हैं जो प्रायर प्रोग्रामिंग ट्रैक है, जो हम पहला ट्रैक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पे आएंगे। तो इसका पहला पार्ट है कॉटलिन कोन्स। कॉटलिन कोन्स बेसिकली कॉटलिन की ही प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब मैं कॉटलिन का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। सिंपल सी कॉटलिन, कॉटलिन प्लेग्राउंड आपका एक ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बैठ के अपने कुछ भी कोडिंग करते रहो और एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो जिन्होंने जावा और कॉटलिन या फिर सी का भी अच्छा नॉलेज लिया है, उनको मैं सिंपल सा एक छोटा सा टिप बता दे रहा हूँ।
अगर आपको कॉटलिन का कोड पहचानना हो, तो कॉटलिन का कोई भी कोड होगा वो फन से शुरू होता है। फन कीवर्ड है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। तो जहां भी फन वगैरह से फंक्शन डिक्लेयर हो, समझ जाना वो कॉटलिन का कोड है। ये उनके लिए जिनको जावा वगैरह से बिल्कुल फेमिलियरिटी नहीं है। तो बेसिकली जावा पे बेस्ड है, सी पे बेस्ड है, ये कुछ भी नया नहीं दिख रहा होगा, सारा दिख ही रहा होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना सब वैसा सेम है। अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है? इस कोड को कोई समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार चैट में बताओ मेरे को। सिंपल सा कोड है ये। कोई दिक्कत किसी को? ये रहा कोड, सॉरी बंद हो गया था। कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली एक मेन फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर दो फंक्शन और कॉल हो रखे हैं। पहला फंक्शन आपका प्रिंट माई मैसेज है। प्रिंट माई मैसेज क्या कर रहा है? एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हेलो वर्ल्ड। ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स है। कॉटलिन के बस थोड़े से सिंटैक्स अलग अलग हैं, बाकी सब सेम है, कुछ नया नहीं है। दिख ही रहा होगा सारा सी जैसा ही है। तो आपने डिक्लेयर कर दिया है, इसको चला के भी देख लो चाहो तो। रन कर दिया मैंने। ये देखो, ये पहले पहले फंक्शन का रिजल्ट ये आ गया 4 लाइन में। ये फॉर लूप 4 बार चला है। वही पाइथन वाला सिस्टम है, 0 से स्टार्ट होगा और एक बार कम तक चलेगा, n-1 तक। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 बार चला है। अगले वाले फंक्शन का भी यही हुआ है। और देखो, इंडेंटेशन की भी दिक्कत नहीं है पाइथन में। इंडेंटेशन की दिक्कत हो जाती है, आप अगर कोड एक इंडेंट में ना लिखो तो वो गड़बड़ हो जाता है। अगर मैं इसमें आगे पीछे भी कर दूं ये तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो सही चल रहा है सब। तो इंडेंटेशन का दिक्कत नहीं है, वही जावा वाला सी वाला सिस्टम है। तो कुछ इसमें नया नहीं है, ऐसा टफ सा नहीं है। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई डाउट तो बताओ चैट में, या आप माइक खोल के भी पूछ सकते हो। कनिष्क को कोई दिक्कत नहीं। गौरव और बताओ, कुछ भी डाउट हो अभी तक, कुछ भी रिलेटेड? चलो चलो सही, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स थैंक्स रिस्पॉन्स के लिए। और आगे बढ़ जाते हैं तो प्राय प्रोग्रामिंग ट्रैक पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठता है जैसे कॉटलिन पे कि जैसे सब कुछ इंटर ऑपरेबिलिटी हो गई, ये सब जावा और कॉटलिन सब एक साथ अच्छा अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो और टेक्निकल एडवांटेज क्या है? तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज की मैं बात करूं तो एक एरर आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कोई मुझे बता सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है? कोई भी गलती तुक्का मारो तो, गूगल से मत बताना प्लीज। भैया आई थिंक मतलब हमें अगर ऐसा लगता है कि ये वैल्यू नल हो सकती है या कोई वेरिएबल डिफाइन करा बट इसकी वैल्यू नल हो सकती है, तो हम हाँ हाँ उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के मतलब पहले ही कंपाइलर को बता सकते हैं कि ये नल हो सकती है फ्यूचर में। हाँ हाँ। ये होता है आई गेस। अच्छा, नल पॉइंटर के लिए कह रहे हो, हाँ ठीक ठीक। तो जैसा कि ये आर्यन ने बताया कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन के साथ सीन ये हो जाता है आपका जावा में। जैसे अगर मान लो आपने पहले से जैसे बॉयलर प्लेट कोड मैंने बताया एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स और फंक्शंस में क्या होता है, नल वैल्यू पड़ी रहती है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप कोड आगे लिखोगे तो उसके अंदर नल की जगह एक ओरिजिनल वैल्यू पास कर दोगे। और ओरिजिनल वैल्यू आई मीन स्ट्रिंग इंटीजर टाइप कुछ पास करोगे और वो फंक्शन सही से चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जब कोड लिखते हैं तो हम उस फंक्शन को नहीं यूज कर रहे होते जो पहले से लिखा होता है उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड में। तो क्योंकि नहीं यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वैल्यू नल ही रह जाती है। और मान लो वो कहीं कॉल हो गया जाके, तो कॉल होते ही वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर आ जाएगा। और इसी नल पॉइंटर एक्सेप्शन को बहुत फेमसली इसको नाम दिया जाता है बिलियन डॉलर मिस्टेक। अगर सर्च करना चाहो तो बिलियन डॉलर मिस्टेक को कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया आपने कि नल पॉइंटर को आपने चेक नहीं किया। तो जावा में आप चेक तो लगा सकते हो, आप बोलोगे कि हम एक चेक लगा देते हैं सिंपल सा एरर हैंडलिंग में, और देख लेते हैं कि नल पॉइंटर का एरर आ रहा है और फिर हम उससे निपट लेंगे। लेकिन जब बहुत हजारों लाइंस का कोड होगा तब क्या करोगे? तुम एक दो जगह चेक पॉइंट लगा सकते हो नल पॉइंट चेक करने के लिए, लेकिन हजारों लाइन का कोड होगा तो उसमें तो ढूंढते रह जाएंगे हम लोग कहाँ है एरर। तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, एक क्लास बना रखी है जावा की, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल ले रखा है, उसको नल दे दिया मैंने। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखो ये एरर दे देगा सीधा। एक सेकंड देना। हाँ चल गया, ये यही एरर है, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो इससे बचने के लिए कॉटलिन में एक बहुत अच्छा मेथड है। कॉटलिन क्या करता है, आपको नल वैल्यू देने ही नहीं देगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता नल वैल्यू कि आप दे सके किसी वेरिएबल को। वो पहले ही बोल देता है कि आपको वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। और डिफाइन करने के बाद अगर आप नल नहीं दे सकते। बेसिकली जावा में आप नल देख के इनिशियलाइज करा सकते हो, कॉटलिन में नहीं करा सकते। तो इसकी वजह से कॉटलिन में ये एरर बच जाता है। और
आप जब भी जावा से करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम, तो आप इस प्रॉब्लम से एनकाउंटर करोगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जावा से जहां भी काम करोगे, सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो पे नहीं बल्कि किसी भी आईडी पे कोडिंग भी करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर बहुत कॉमन है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक पॉइंट के बाद जब आप बहुत बड़े बड़े कोड लिख रहे होते हो। तो कॉटलिन में इस एरर से बचने की बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं करने देगा आपको उस तरीके से, तो आप वहां पे बच जाओगे। तो एक बहुत बड़ा एरर कम हो गया बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले ट्रैक पे आ जाते हैं। तो जैसे बेसिक ट्रैक हो जाएगा, ये एडवांस वाला है, इसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम करना है, क्या करना है। तो इसके बाद इसके अंदर आई थिंक 10 बैजेस हैं इसके अंदर। तो 10 बैजेस यहाँ से मिल सकते हैं। तो 10 पाथवे हो गए, हर पाथवे के एंड में अगेन क्विज है, और क्विज कंप्लीट करते ही आपको बैज मिल जाएगा। बैज का मैं भी सिस्टम आपको बता दूंगा कहाँ पे आपकी प्रोफाइल वगैरह बनेगी। तो बेसिकली इसमें सारे स्टेप्स दे रखे हैं। इसमें भी अगेन फर्स्ट स्टेप फिर से बनानी है, इस वाले में इंटरैक्टिव ऐप बनानी है। इंटरैक्टिव कैसे बनाओगे कि आप उसको कुछ इनपुट दो, वो आउटपुट दे, तो इंटरैक्टिव ऐप हो गई वो। लेआउट बनाएंगे, लेआउट में खूब सारी एक्टिविटी ऐड करेंगे। एक्टिविटी क्या है, कोई भी पेज खोलते हो, मान लो उसके अंदर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, तो एक्टिविटीज उसके अंदर ऐसे बनाते जाओगे ताकि नए नए पेज खुलते जाए। नए नए पेज के अंदर नए नए लिंक्स होंगे जो आपने बना रखे होंगे अगेन। तो अब ये नेविगेशन भी है, एक्टिविटी, फ्रैगमेंट, लाइफ साइकिल, ऐसे एक एक बेसिकली एक एक कंपोनेंट कवर किया है ऐप डेवलपमेंट का। तो होगा ये कि 10 बैजेस लेने के बाद, यानी 10 पाथवेज कंप्लीट करने के बाद, यू विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ इतना ऐप बनाना तो आता है। बाकी फिर यू कैन मूव ऑन टू अप्लाइंग मशीन लर्निंग इन द ऐप और समथिंग एल्स, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये सब, ये 10 बैचेस हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे एक ये ले लो इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, जैसे यहाँ फर्स्ट है। तो एक एक जो पाथवे है उसके अंदर 3-4 टास्क होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ 4 टास्क है। एक पाथवे के अंदर 4-5 टास्क होंगे। होगा कुछ नहीं, खाली यूट्यूब के वीडियोस हैं जिसमें वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। आपको खुद कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ। और फॉलो करते करते आपको अपने आप डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी उसके बाद दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम लोग डिस्कॉर्ड पे बैठे हैं, हमें टैग कर देना कोर टीम को, हम लोग आपके एरर से निपट लेंगे। और लेकिन उससे पहले एक बार गूगल पे जाके सर्च जरूर करना एरर, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एरर्स मेरे हिसाब से। तो ये आपका एक पाथवे के अंदर एक क्विज होगा, उसको कंप्लीट करोगे एक बैच मिलेगा, और यही है। और उसके बाद फटाफट सब लोग जरा google.dev पे पहुंच जाओ, मैं लिंक डाल देता हूँ चैट पे, एक सेकंड। google.dev पे चले जाओ, साइट पे चले जाओ सब लोग फटाफट, और यहाँ अपनी आईडी बना लो। और मुझे यहाँ पे फटाफट यस लिख के दो जिन्होंने इन्होंने आईडी बना लिया। गूगल का ही बनाना है, गूगल से ही साइन इन करना है। सत्यार्थ। हाँ पवन। हाँ, सोल्यूशन चैलेंज का थोड़ा सा बता देते। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। हाँ कर दे, मैं रोक लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है अपने इस एंड्रॉयड के डेवलपमेंट कोर्स को करने का, अब स्टडी जैम को कंप्लीट करने का? बेस्ट पार्ट ये है कि अभी आ रहा है डीएससी का सोल्यूशन चैलेंज, फरवरी तक आ जाएगा, है ना सत्या? हाँ जनवरी में उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, और उसके बाद फिर वो बताएंगे कि कब कैसे प्रोसीड करना है। तो एक्चुअली फरवरी मार्च तो मिलेगा ही, 2 महीने तो मिलेंगे ही, और उससे ज़्यादा भी मिलते हैं शायद। तो हम्म। लेकिन उससे पहले क्या है कि एसआईएच भी है, तो हाँ वही। वहाँ तो पे ऐसा बताएंगे। ये चाह रहा है, सोल्यूशन चैलेंज आ रहा है, कहीं भी जाओगे ऐप की तो जरूरत पड़ी जाती है इन मोस्ट केसेस, जो भी आप प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हो बना के, तो ऐप की जरूरत पड़ेगी। और ऐप आपको बनाना कहाँ से आ जाएगा? खत्म कर दो यहाँ के कोर्स दोनों फटाफट, वही आपको चीज़ अपना है कि कॉन्फिडेंस आ मतलब अभी देखो मीट में ज्यादा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर बहुत कम है। तो मतलब थर्ड ईयर देखो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपने एक डोमेन पकड़ चुके हैं, ठीक है। कोई जाएगा। मशीन लर्निंग में है, कोई क्लाउड में है, कोई किसी में है, ठीक है। तो अभी हम्म। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों को डोमेन अभी आप लोगों को पता मतलब उतना नहीं होगा कि किसमें जाएं। तो मतलब मेरे हिसाब से एंड्रॉयड इस वक्त बहुत सही चल रहा है, तो मतलब इसमें भी जा सकते हो। जैसे कि पवन ने बोला कि अगर मशीन लर्निंग भी इम्प्लीमेंट करनी है तो हो जाता है इसमें। जैसे अपना खुद का ऐप बनाओ और मशीन लर्निंग मॉडल बनाओ और इसमें एम्बेड कर दो। तो लिमिटेड नहीं है, मतलब ये कहूंगा कि लिमिटेड नहीं है। तो बनाओ यार, मतलब यहाँ से कोर्स सीखो, मतलब गूगल के तरफ से है तो बढ़िया ही है।
और क्या हाँ, करें। और क्या, फायदा ही फायदा है। हम्म, और हाँ बस अच्छा, ये और लोग स्वैग्स वाला लिखो चक्कर फटाफट, नहीं हुआ है। नहीं हुआ। स्वैग्स वाला जैसे तुम लोग की स्वैग्स मिलेंगे या नहीं ये डाउट मत रखना प्लीज, क्योंकि अब भाई सीरियस हो जाओ सीखने के लिए, ठीक है। हाँ भाई, अब स्वैग को एंड गोल मत बनाओ, अब डेवलपमेंट को एंड गोल बनाओ अपना, कि कुछ सीखना है, कुछ करना है। स्वैग के चक्कर में क्या करना है यार, कब तक करते रहोगे दूसरों के प्रोडक्ट, कुछ मिलेगा। अब अपना कुछ बनाओ, अपना कुछ करो। और लोग डालो यार, किस किसका प्रोफाइल बन गया, मैं फिर से लिंक डाल रहा हूँ, सब लोग बनाओ। ये जो आप लोग प्रोफाइल बना रहे हो, ये गूगल के थ्रू ही बन रहा है, और इसी पे आपके बैजेस आएंगे, ठीक है। तो अब मैं, हाँ पहले सत्यार तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बोलना है कुछ, रोक दूं? नहीं नहीं नहीं, तू कर कर कंटिन्यू कर, कोई दिक्कत हाँ तो अपना पहले तो गूगल के उस पे तुम लोग प्रोफाइल बना लो। देखो सबसे बड़ी बात यार, डीएससी के साथ काम करने के लिए तुमको गूगल के साथ डायरेक्ट काम करने को मिलता है, तो सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अब आते हैं, मतलब जिन्होंने बना ली है तो वो भी पवन कंटिन्यू कर देगा उसको कि वो क्यों बनाया है और क्या फायदा होगा। तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन चैलेंज को एक बार निपटा देता हूँ। देखो बेसिकली सॉल्यूशन चैलेंज जो है वो गूगल का एसआईएच है। मैं अगर लेम वर्ड्स में समझाऊं तो, कि गूगल का ये एसआईएच है, जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया में एसआईएच होता है, तो वैसे ही ये गूगल का होता है। लेकिन बस ये इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड होता है। मतलब तुम अकेले प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होगे, अकेले कंपटीशन तुम्हारे इंडियंस के साथ नहीं होगा, तो पूरे वर्ल्ड के साथ होगा, जितने भी डेवलपर्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल डीएससी के जो चैप्टर्स हैं उनके ही कॉलेज एलिजिबल हैं। मतलब केवल, जैसे इंडिया में कितने 260 कॉलेजेस होंगे वो एलिजिबल होंगे, और इसी तरह पूरे वर्ल्ड में होंगे जहाँ पे भी डीएससी है। तो हमारा कॉलेज डीएससी है, तो हमारे पास भी है कि हम लोग एलिजिबल हैं। तो करना क्या है, पहले तो टीम बनानी है अपनी। अभी मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब कि मैंने फर्स्ट ईयर में बस पार्टिसिपेट करा था इसमें। तो अभी आएगा ऑफिशियल, देखो इसमें लिखा है कि ऑफिशियल अनाउंस कब होगा, जनवरी 2021 में। तो फिर तब तक बता दिया जाएगा कि कितने लोग की टीम्स होनी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन इतना पता है कि सेम कॉलेजेस के होने चाहिए हम लोग के लिए, ठीक है। और बेसिकली इसमें आप लोग को प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो कि ऐसा प्रोजेक्ट जो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करे, लोकल कम्युनिटीज प्रॉब्लम सॉल्व करे। देखो एसआईएच और इसमें कैसे डिफरेंस है, एसआईएच में तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती हैं, ठीक है। वो चाहे कंपनीज की हो, गवर्नमेंट की हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, या फिर कोई भी मतलब ऐसी कंपनी हो, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, आपको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, राइट। लेकिन सॉल्यूशन चैलेंज में क्या है, आपको खुद अपने लोकल एरिया का कोई प्रॉब्लम पिकअप करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। जैसा कि मतलब डीएससी में अगर पहले भी बहुत लोग आए होंगे, तो फर्स्ट डे भी आए थे, तो मैंने एक वो दिखाया था, इंडोनेशिया वाला दिखाया था, जो फ्लड ऐप बनाया था उन्होंने, अगर याद होगा तो उन्होंने क्या किया था कि अपने प्रॉब्लम उठाई थी लोकल एरिया में, वहां पे फ्लड आता था तो उसके लिए एक ऐप बनाई थी। तो उसी तरह इसमें भी करना होता है। मान लो कोई गाजियाबाद में रहता है, गाजियाबाद को कोई प्रॉब्लम उठा लो, अपने मोहल्ले का उठा लो, गली का उठा लो, या फिर शहर का उठा लो, ठीक है, और वहां की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है मिलके। तो टीम में बनानी होती है और सॉल्व करनी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो टॉप 10 होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइज और ये सब ऐसा कुछ मिलना नहीं है, बस सीखने को मिलती है। और ये पहली बात कि गूगल के साथ काम करने को मिलता है, ठीक है। तो उनका डेमो डे होता है, जैसे इस बार 2020 का डेमो डे हुआ था, मैंने लिंक भी शेयर किया होगा अगर कोई अटेंड किया होगा तो। जो टॉप 10 विनर्स होते हैं उनके सॉल्यूशन को शोकेस किया जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो अगर किसी को देखना होगा तो यूट्यूब पे जाकर देख लेना, अगस्त 26 को डेमो डे था इस बार का, ठीक है। और प्रोजेक्ट उठाने का क्या है कि मतलब प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, स्टार्ट करना है, तो इनके बस 4 पॉइंट्स हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम उठाओ जो कि मतलब लोकल में हो। जैसे तुम्हारे कोई एनजीओ से बात करो, अपनी दुकान वाले से बात करो कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम, ठीक है, उनको उठाओ। और फिर एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है तुमको अपनी टीम के साथ, कि मतलब टीम में तुम्हारे 4 बंदे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए ये ऐप डेवलपर है, ये मशीन लर्निंग करता है, ये क्लाउड करता है। तो उनके हिसाब से तुमको सॉल्यूशन अपने बनाने होंगे कि जो तुम्हारे टीम मेंबर्स की कैपेबिलिटीज है, ठीक है। फिर तीसरा है इंटरफेस बनाना, इतना तो समझ में आ रहा है, यूआई यूएक्स बनानी है उसका। और सबसे चौथी बात है डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है, सोल्यूशन चैलेंज यूनिक कैसे है, आपको गूगल का कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी मैं दिखाता हूँ। हाँ ये 6 हो गए ना टेक्नोलॉजी। पहला है एंड्रॉयड, फ्लटर, टेंसरफ्लो, गूगल असिस्टेंट, फायरबेस और क्लाउड, ठीक है। ये 6 टेक्नोलॉजी गूगल की हैं। और
काफी यूज भी होती हैं। जैसे देखो एंड्रॉयड में जावा भी है, कॉटलिन भी है, लेकिन कॉटलिन प्रेफर्ड किया जाता है, फ्लटर हो गया, ठीक है, टेंसरफ्लो, ये सब गूगल का है। तो सॉल्यूशन चैलेंज में जो आप ऐप बनाओगे या फिर कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें कोई सी भी गूगल टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, ये मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। पहला क्या है कि लोकल प्रॉब्लम होनी चाहिए, और दूसरा आपको गूगल का कोई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। तो बस इतना ही है कि अभी इतने के लिए हम लोग को इतना ही रिसोर्स मिला है मेरे को। तो अभी जैसे ही अनाउंस होता है ऑफिशियल तो शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे ये बात क्यों हम लोग लेकर आए, क्योंकि आप लोग जो ऐप बनाओगे, सीखोगे अभी, वो आपको एसआईएच में भी काम आएगा। मतलब अगर अभी सेकंड ईयर में ही ऐप बनाते हो, अच्छा बनाने लगते हो, सीनियर की नज़र में भी आ जाओगे, और वो अपने टीम में ले लेगा आराम से, ठीक है। और ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर भी नहीं आ सकता है, फर्स्ट ईयर भी आ सकता है। तो तुम लोग बनाओ, और फिर तुम लोग के पास सॉल्यूशन चैलेंज तो रहेगा, तो इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, ठीक है। और पवन अब तुम आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर, वही है, ऐप डेवलपमेंट में अगर जाने का थोड़ा सा भी मन है या फिर ऐप से कुछ भी बनाने का मन है, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बनाने के लिए। मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ। हाँ, तो अगली एक आध चीज छोटी मोटी, और बाकी मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो डेवलपर प्रोफाइल जो अभी आप लोगों ने बनाया, वो डेवलपर प्रोफाइल है बेसिकली। तो वहां से आप गूगल जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, वहां पे आप बैजेस लो, और उसके बाद वहां से फिर लिंक्डइन पे डालो, दिखाओ कि आपको आता है। कल के दिन हो सकता है कोई आपको इंटर्नशिप या कोई कंपनी यही देख के अप्रोच कर दे कि आपको अच्छा एंड्रॉइड पे काम आता है, ओके। तो और ऐसा तो मतलब मैंने ये क्यों बोल दिया कि क्या कहते हैं, कर दे, बहुत कंपनियां करती ही हैं ऐसे, बल्कि कि आप कहीं ना कहीं दिखाओगे आपका कहाँ एक्सपीरियंस है, आपने काम किया। तो ये बैजेस आई थिंक बेस्ट तरीका है वहां पे शो करने का। और इसके बाद लास्ट चीज, जो लोग दोनों ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे, उनके लिए मैंने बोला था एक गिफ्ट रहेगा हमारी साइड से, डीएससी से। तो उनके लिए हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट रहेगा, ये वाला। तो ये हम सर्टिफिकेट देंगे उन लोगों को जो पूरे 16 या 17 बनेंगे। एक बैच तो आपका खाली आईडी बनाने को ही मिल गया होगा, सबको मिल गया होगा एक बैच आई थिंक। देख लो एक बार, सब लोग चेक कर लो, बैच आ गया होगा सबका एक। नहीं आया तो चैट में लिख दो, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे बाद में। हाँ, 2 मिले हैं, अच्छा। 2 बैच, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हाँ कोई नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 16 या 17 बैचेस और होंगे बेसिकली। आप सारे ट्रैक्स का, सारे दोनों ट्रैक में जितने भी पाथवेज हैं सारे कंप्लीट करोगे, उतने ही बैचेस हैं, जितने पाथवेज होंगे उतने बैच मिलेंगे। तो अगर वो हो जाएंगे तो उसके बाद हम फॉर्म निकलवाएंगे, उसको आप भर देना, उसमें हम स्क्रीनशॉट वगैरह आपका ऐड करवाएंगे, तो उसके थ्रू हम आपको फिर सर्टिफिकेट भी अवार्ड करेंगे डीएससी की तरफ से। तो ये अपना पूरा प्रोग्राम रहेगा। और डिस्कॉर्ड का वही सिस्टम वही रहेगा, क्या कहते हैं, जो हमने जीसीपी में किया था। कोई भी इशू हो डिस्कॉर्ड पे आप लोग डाल दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा कोर टीम को, तो हम लोग डील कर लेंगे अगर आपको कोई इशू आता है। 2 मिले हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं गुरेशा, 2 मिल रहे होंगे शायद से। अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज मैं भूल रहा था, ये कोड्स के लिंक, इसको बुकमार्क कर लेना, यहीं पे दोनों कोड्स हैं। और अगर आपको मतलब बाई चांस ये लिंक अगर आप भूल भी जाते हो, तो सीधा टाइप कर देना, क्या कहते हैं, एंड्रॉयड स्टडी जैम, आपको मिल जाएगा लिंक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछो चैट में या माइक पे। मेक श्योर कि मतलब कोई डिस्कॉर्ड पे क्वेरी डालने से पहले एक बार खुद क्वेरी सॉल्व करने का सोचा हो, कि मतलब गूगल हाँ की यार, स्टैक ओवरफ्लो और ये सब चीजें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली सत्यार्थ ने। यार जो भी एरर आता है उसको पहले खुद टैकल करो। कभी भी ऐसे मत करो कि कुछ छोटी सी भी दिक्कत आ गई है फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप डिस्कॉर्ड पे टैग कर रहे हो, ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे आप क्या ही सीखोगे फिर। तो उस एरर को ले जाओ, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो, गूगल के यहाँ तक कि सर्च पेज के रिजल्ट्स में 2 3 चौथे पेज पे भी पहुंच जाओ यार, एरर ढूंढते ढूंढते। फिर भी ना मिले तो आ जाओ डिस्कॉर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग भी देखेंगे हमसे होता है नहीं होता है। नहीं होगा तो किसी और से करवाएंगे, किसी से पूछ के जिसको और अच्छा आता होगा बाई चांस, तो ऐसे कर लेंगे। बाकी इस क्या कहते हैं, एंड्रॉइड के प्रोग्राम में, इसमें हम लोग छोटी सी अनऑफिशियल टीम है हमारी, जो लोग मतलब स्पेशली करेंगे। तो अखिल है यहाँ पे, और अखिल है, मैं हूँ, और हरिओम भी है, और क्या कहते हैं, और हर्षित भी है ना, हाँ हर्षित, हम 4 लोग हैं। तो हम लोग स्पेशली थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे जो भी एरर आएगा। तो ठीक है यार, ठीक है करो फिर, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एनीथिंग रिलेटेड टू द होल। बाकी 25 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ शिवम। हेलो हाँ शिवम बोलो। हेलो
भैया मैंने 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन लिया और ना ही मुझे सी और जावा कुछ आता है, तो मैं इसमें आगे अपना फ्यूचर देख सकता हूँ? फ्यूचर नहीं भाई, तुम पूरा करियर देख सकते हो यार, तुम लोग करो तो सही। बट ये भैया कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। सत्यार्थ बताएगा, रुको वो अच्छा जवाब देगा इस चीज का। भाई देखो शिवम, स्टार्ट तो करना है ना, आज नहीं कल नहीं, फोर्थ ईयर में जाके फिर प्लेसमेंट से पहले तो पूछोगे इन्हें दोस्तों से कि भाई कुछ तो बता दो कैसे स्टार्ट करूं, जो कि मतलब नॉर्मल होता है। मतलब मैं तुमको वो नहीं कह रहा हूँ, तुमको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। क्या हो रहा है फोर्थ ईयर में, ये फोर्थ ईयर में बच्चे पूछ रहे हैं सेकंड ईयर वालों से, थर्ड ईयर वालों से कि भाई मुझको ये पढ़ा दे। तो हो ही रहा है ना वो चीज, तो कभी ना कभी स्टार्ट करनी है तुमको। तो फोर्थ ईयर से अच्छा है यार अभी कर लो। अब इससे अच्छा क्या जवाब दूं तुमको। अभी स्टार्ट कर लो। इतना अच्छा मतलब मिला है तुमको मौका कि मतलब एंड्रॉयड काफी मतलब चल रहा है यार। देखो तो तुम तो सारे ही एप्स बन ही रहे हैं उसी से। मतलब अब कहे तो आरोग्य सेतु ही बनाया है किसी ने, तो वो इंजीनियर से बनाए थे, मतलब डेवलपर्स बनाए थे, कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं था उनका, स्टूडेंट ही थे। तो उसका भी आया था। तो इस तरह तुम लोग मतलब स्टार्ट कर सकते हो, ये कह रहा हूँ, स्टार्ट कर दो बस। अब फ्यूचर की बात क्या कर रहे हो यार, ऐप डेवलपमेंट वगैरह तो इतनी बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब लिटरली स्काई इज द लिमिट वाली चीज है यहाँ पे। और अरे मतलब डाउट है कि अगर वो अभी स्टार्ट करेगा तो क्या वो स्टेज तक पहुंच पाएगा या नहीं, वो इस चीज बिल्कुल में यार, डाउट बिल्कुल उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल पहुंच जाएगा यार। अभी किसमें, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में? करना ही पड़ेगा। भैया फर्स्ट ईयर। हाँ हाँ, तो अब इससे अच्छा स्टार्ट क्या लोगे यार, फर्स्ट ईयर में ही इतने जागरूक हो, हमारी तरह नहीं हो। हम लोग तो सो रहे थे भाई, हम लोग से आई मीन मैं, बाकियों की नहीं बात कर रहा मैं। सभी सूरत से यार। तो वहां से अभी से स्टार्ट करोगे तो यार बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा उस टाइम तक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, एकदम मतलब हेलो वर्ल्ड टाइप चीज है बेसिकली। फर्स्ट ट्रैक में तो बहुत बेसिक बेसिक है, मतलब फर्स्ट ट्रैक ऐसा है तुम आज बैठ जाओगे ना, अभी बैठ जाओ तो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक खत्म कर दोगे पूरा ट्रैक। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, मतलब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वगैरह हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखना जानते हैं, दैट्स ऑल। उतने वो भी लोग कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो का भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, डाउनलोड लिंक, डाउनलोड कर लेना। अभी अगर लगाओगे तो देख लेना, नेट की स्पीड अच्छी चाहिए, 1 GB करीब का एंड्रॉइड स्टूडियो। तो एंड्रॉइड स्टूडियो से ही सारा कोर्स करना है आपको। भैया हाँ भाई बताओ। भैया हम एक्लिप्स पे नहीं कर सकते? एंड्रॉइड स्टूडियो जरूरी है? हाँ यार, एंड्रॉइड स्टूडियो जरूरी है एक्चुअली, एक्लिप्स पे सारी एपीआईज वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही करना पड़ेगा। ओके भैया। बेसिकली ऐप डेवलपमेंट एक्लिप्स पे आई डोंट थिंक उतना अच्छा होता है, मतलब मेरे को उतना नॉलेज नहीं है एक्लिप्स का, बट ठीक है। नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो, एक्लिप्स एडिटर है, मतलब शिवम आई हाँ गेस वही एक्लिप्स वही। एडिटर है। और हाँ मतलब तुम्हारा वो भैया पूरा, नेटबीन्स? भाई कसम से नेटबीन्स, आइडिया भाई नहीं है। नेटबीन्स का मेरे को आइडिया नहीं सर, क्या तेरे को पता है? नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब शिवम तुमको यार कर लो यार, एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब बेस्ट है यार एंड्रॉइड मतलब। स्टूडियो। हाँ। ओके हाँ भैया। एंड्रॉइड स्टूडियो है। और मतलब हम लोग कोई प्रमोशन करने कुछ मिल नहीं रहा है यार, बेसिक सी चीज बता रहे हैं, गूगल सपोर्ट वही करता है, हम भी वही बता रहे हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है, क्या कहते हैं, हमारा वो पर्सनल मोटिव नहीं है इसके पीछे। हाँ, बाकी कॉटलिन सीखना है तो मतलब ऑनलाइन इसका वो है ना, क्या बोलते हैं, कॉटलिन का प्लेग्राउंड है यहाँ पे, मैंने प्लेग्राउंड है। दिखाया भी हाँ था। अब मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। हाँ। तो ये कॉटलिन का प्लेग्राउंड है, जैसे मैंने यहाँ बेसिक कोड लिखा है, अब तुम्हें ये भी करने का मतलब अभी तुम्हें नहीं आ रहा समझ में मान लो, तो यहाँ पे चले जाओ, एग्जांपल्स में जाओ, एग्जांपल में देखो, इंट्रोडक्शन से एक एक कोड देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहा है ये। कुछ मेहनत नहीं करना है, कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये दबा दो, यहाँ पे रन कोड, अपने आप ही रन करके आउटपुट बताता रहेगा। पढ़ते चले जाओ, एक एक चीज करते चले जाओ। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ तक आओगे, तुम्हें ऑलरेडी कॉटलिन की यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं है, तुम कलेक्शंस तक चले जाओ। कलेक्शंस तक अगर तुम्हें आ गया सारा, तो तुम सारा एंड्रॉइड स्टूडियो का काम कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। कलेक्शंस तक का कर लो, क्योंकि ज्यादा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हम एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह में, ऐप बनाते हुए काम करते हुए। मतलब अभी इस लेवल पे तो नहीं करते, आगे करते होंगे, आगे का तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी इस लेवल पे ही काम कर रहा हूँ। तो वही है, ज्यादा इतना ज्यादा कोई मेहनत का काम नहीं, और कॉटलिन बहुत ईजी है। आई मीन जावा वगैरह कंपैरिजन में थोड़े से कम इसमें इश्यूज है, मतलब कम एरर्स है, लेकिन कॉटलिन का ये भी एक आर्ग्यूमेंट है कि मतलब सपोर्ट कम है थोड़ा। तो वही है, अब क्योंकि गूगल ने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया एंड्रॉइड के लिए, तो अब इसके लिए सपोर्ट बढ़ना ही है। तो आई थिंक कॉटलिन इज द वे टू गो है। और कोई डाउट किसी को? जावा के कितने पार्ट की जरूरत पड़ेगी हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में? कुछ है ना बेसिक जो जावा में कर सकते हैं? गुरेशा यार, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ हमें है। जावा के कितने पार्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब
और मतलब ऑलरेडी मतलब काफी कंपनीज है जो ऑलरेडी जावा में ही कोड करना है। अगर हमें अंडर का कोई इंटर्नशिप करना है तो उसका क्या सर? केशव सुन पा रहा है यार तुम्हें को? मेरा शायद नेट गड़बड़ है क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या सही से? नहीं नहीं गुरुशा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी, बिल्कुल चैट नहीं। में लिख दो, चैट में लिख दो, कोई बात नहीं, चैट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक इंटर्नशिप रिलेटेड पूछा हाँ, ना कि मुझको शायद इंटर्नशिप जावा ही ज्यादा सुनाई यूज दिया, शायद वही से सुनाई दिया। Pallavi, it is mandatory that all students for the SIS team should be from the same college or not from the different one. हाँ, SIH के लिए भी और सोल्यूशन चैलेंज के लिए भी मैंडेटरी है कि आपके इसी कॉलेज से हो सारे। जावा के कितने पार्ट की जरूरत है? यार जावा में डिपेंड करता है। अगर एंड्रॉइड स्टूडियो पे कर रहे हो तो देन अगेन बेसिक खाली अगर थोड़ा बहुत डीएस आता है, हल्का फुल्का डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, एरे वगैरह यूज करना, दैट वुड बी एनफ। उसमें भी कोई ज्यादा एडवांस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सिर्फ ऐप में कर रहे हो। बाकी अगर जावा से आपको और हायर लेवल प्रोग्रामिंग करनी है, हायर लेवल इन द सेंस मतलब कॉम्पिटिटिव वगैरह करनी है, तो उसके लिए काफी अच्छी नॉलेज चाहिए होगी कलेक्शंस लाइब्रेरी वगैरह की। तो वही है, काफी कंपनीज अभी जावा में हाँ गुरुशा, देखो जो तुम्हारा, मैं यहाँ पे समझ गया क्या है बोल रही है। देखो जावा से अगर तुम उसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेट कर रही हो तो मतलब बता दूं तुमको कि गूगल ने कॉटलिन को ले लिया है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कॉटलिन को कि वो यूज करेगा, ठीक है। तो अब जो एप्स आने वाली हैं वो सारी कॉटलिन बेस्ड होंगी, जो कि तुम्हारे प्ले स्टोर और कहीं पे भी होगी, अपडेट सारी कॉटलिन में होने वाली है। और जो तुम जावा की बात कर रही हो वो जावा वो अलग है, मतलब कि मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो डेवलपमेंट पर्पज से तुम बात कर रही हो। तो हाँ, डेवलपमेंट में जावा सबसे ज्यादा यूज होती है कंपनीज में, C++ पाइथन भी यूज नहीं होती है। अभी भी सारी कंपनीज, सारी मतलब 80% कंपनीज जावा को प्रेफर करती हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वो अलग चीज है, मतलब हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब और सिंपल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों अलग हो गया, अगर क्लियर हुआ तो। क्लियर है मतलब? बस इतना सा समझ लो कि हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट को कॉटलिन से रिलेट कर रहे हैं, और जो तुम डेवलपमेंट कह रही हो वो कंपनीज वाली डेवलपमेंट है, जैसे उनकी कोई प्रोडक्ट बनाना या फिर कुछ ऐसा कुछ। मुझको भी नहीं पता है कि क्या होती है वो चीज, लेकिन हाँ, आई बस थिंक इतना पता जावा है। एंड PHP वगैरह यूज करके आजकल बहुत काम चल रहा है ना कंपनी में, डॉट नेट फ्रेमवर्क वगैरह पे काम चल रहा है I think, हाँ, तो मतलब वो सब वगैरह है, वो बनाना। डेवलपमेंट अलग हो गया। हाँ हाँ, एक्चुअली जावा वही है ना, जावा इतनी जगह चलती है कि हाँ जावा का अपना एडवांटेज है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी अगर जावा में ऑलरेडी लिखी हुई ऐप है तो उसके ऊपर आप कॉटलिन के फीचर्स डाल सकते हो। तो आप कल के दिन अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो ऐप डेवलपमेंट में आपसे काम कराना चाह रही है, तो आप कॉटलिन का भी दिखा के आप कंपनी में एंट्री ले सकते हो। मतलब एक लॉजिक सही है, क्योंकि आप कॉटलिन का जो फीचर बनाओगे वो जावा की ऐप के साथ परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉटलिन और जावा का सिंटैक्स एकदम सेम है। तो अगर आपको कल के दिन वहां पे बोला भी जाता है कि यार जावा में ही कोड लिखना है हमें, तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत और बेसिक प्लस सा यार डिफरेंस नेट है। पे भी मिल जाएगा, मतलब कई वेबसाइट्स हैं जो तुमको कॉटलिन का कोड डालो जावा का दे देंगी बना के, और जावा का डालो तो वो कॉटलिन बना देंगी। ऐसे बहुत सारी एप्स भी हैं, शायद ये कॉटलिन के ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, मतलब ऐसे फीचर। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जावा कॉटलिन सेम ही है, तो कॉटलिन पढ़ो या जावा पढ़ो मतलब सेम है। और इसमें तो मैं एक्सएमएल और वो सब चीज एंड्रॉइड भी आती है ना, मतलब मेरे को एंड्रॉइड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना। बाकी अगर किसी को पता हो कि मतलब एंड्रॉयड में एक्सएमएल भी यूज होता है शायद, मतलब जितना मेरे को आइडिया है। पवन, एक्सएमएल होता है क्या? डिजाइनिंग। हाँ, तो वो चीज आ गई, तो वो अलग है, गया हो गया डेवलपमेंट से। एंड्रॉइड स्टूडियो विंडोज 10 मैंडेटरी, यार ये वेबसाइट पे सारी रिक्वायरमेंट लिखी होगी। आई थिंक विंडोज 10 मैंडेटरी तो नहीं होगा शायद से, लेटेस्ट वर्जन के लिए विंडोज 10 होगा आई थिंक। वेबसाइट पे सारी रिक्वायरमेंट्स होगी, आपको मिल जाएगी, यूजर गाइड में होगा आई थिंक, कहीं रिक्वायरमेंट्स लिखा होगा। कोई नहीं, मैं डिस्कॉर्ड पर डाल दूंगा इसकी रिक्वायरमेंट्स, में डिस्कॉर्ड पर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। और शोभित क्या करे, 64 बिट ओनली। पवन, पहला सेशन कब रखना है, मतलब हाँ, सेशन 25th से स्टार्ट करते हैं, 25th को शाम को रख लेते हैं, फर्स्ट सेशन रखेंगे। और किसी को कोई और सजेस्ट करना हो डेट तो वो भी बता दो, चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी क्लासेस तो 2 ही 2 चल रही है शायद से आजकल, तो सही रहेगा आई हाँ, थिंक तो मतलब वीकेंड। ये इस बार का जो प्रोग्राम है मतलब 2 महीने का है, जनवरी में लास्ट डेट 25 से 25th 25 है, है। 2 महीने का टाइम है आपके पास। नहीं पल्लवी, 25th है, 28 नहीं है। मतलब वो बता रही है कि उसने वो क्लास रखे शायद, ऐसा कुछ कह रही अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 28th को। अच्छा, बाकी मतलब लोगों को भी क्या 25 पे कोई दिक्कत है?
मतलब देखो हम लोग क्या चाह रहे हैं ना कि मतलब 25th को रखेंगे एंड देन फिर ज्यादा क्लासेस रखने का कोई मतलब नहीं है करना, क्योंकि तुम लोगों को खुद है। तो एक्चुअली वो बस थोड़ी सी गाइडेंस क्लास होगी, जो कि मतलब पवन को मतलब ट्रेनिंग भी मिली है गूगल की तरफ से, तो काफी मतलब इसको पता भी है, तो वो देखेगा और जो क्वेरीज आप लोग की होंगी वो देखेंगे। बाकी जो शेयर किया है लिंक पवन ने, उसमें आपको सारे वो उसके कंटेंट्स भी मिल जाएंगे और कैसे सीखना है और क्या करना है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। हाँ, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ लिंक एक बार। हाँ, तो मतलब क्लास करने की मतलब इतना कोई जरूरत है नहीं। बाकी ठीक है, बाकी फीडबैक फॉर्म हम लोग वो करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, तो उसमें डेट पूछ लेंगे, तो मतलब जो सबसे ज्यादा डेट पे अगर रहेगा वोट्स, तो उस पे करवा लेंगे, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है पवन, ये कर लेंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं। बाकी और किसी को कोई डाउट, कुछ भी कोर्स रिलेटेड, एंड्रॉइड रिलेटेड? क्या आप कॉटलिन में स्टार्ट करने वाले को? गुलफाम, मैं समझा नहीं, आपका शायद मैसेज आधा ही लिखा हुआ है मे बी। यार बाकी अगर किसी को डाउट नहीं है तो यू कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और फीडबैक फॉर्म यार और जरूर दे देना इस सेशन का। ठीक है, और उसमें डेट भी सजेस्ट कर देना, डिस्कॉर्ड पे डाल देंगे हम लोग। हाँ, डिस्कॉर्ड पे फीडबैक फॉर्म आ जाएगा। कॉटलिन, हाँ कॉटलिन ही यूज होगी, कॉटलिन ही यूज होगी, पूरे प्रोग्राम में कॉटलिन यूज होगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच यार, टाइम निकाल के आए आप लोग, थैंक यू। हाँ, कर दे, लिंक उसी लिंक से स्टार्ट करना है हाँ कोर्स। हाँ, उससे कर लो, या G.co वाला जो लिंक दिया था वो भी सही है, सेम ही जगह ले जाएंगे। थैंक यू आद्या, थैंक यू कनिष्क। हाँ यार, डीएससी एवीसाइटी के लिए प्यार बरसाओ, बिल्कुल जरूरत है। हाँ भाई, अरे भाई यही लोग तो कर रहे हैं, सब कल लोग को यही कर बस रहे तुम लोग भी एंड्रॉयड का, तुम लोग का इंटर्नशिप अच्छी जगह लगे, तो बस हैं। कहने हाँ को भाई, लिए कम से कम रहे कि यार डीएससी की तरफ से सीखे थे, मजा आ गया था। बस इससे 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 ज्यादा क्या ज्यादा चाहिए। प्राउड मोमेंट नहीं होगा भाई। पवन वो पूछना चाह रहा है गुलफाम की कॉटलिन से हाँ स्टार्ट हाँ, करेंगे। कॉटलिन बेसिक्स से, हाँ करा दूंगा मैं, बेसिक से स्टार्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉटलिन बेसिक्स का आइडिया भी दे दूंगा मैं अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़े फॉर लूप वाइल लूप का मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन कैसे डील करना है, थोड़ा बहुत। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो आप कर लोगे एंड्रॉइड का, क्योंकि ज्यादातर कोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा गूगल पे, बस आपको अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं, दैट्स ऑल। जहां तक कोर्स की बात है, कोर्स में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिखी। आयुष बेसिक्स, हाँ ठीक है, बेसिक्स से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सेशन भाई लंबा हो जाएगा बट करा देंगे। मैं भी कॉटलिन नहीं जानता, मुझे भी अभी पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी यही पढ़ाएगा, तो बेसिक से होगा वो बिल्कुल। हाँ वही तो यार, आप लोगों को पढ़ाने चक्कर में मेरा अच्छा होगा ना, सबका ही हाँ, फायदा है। गुलफाम ये कह रहा है कि मतलब जान कॉटलिन का आइडिया जा नहीं है, मतलब जाओ करता है, तो जावा में ठीक है तो, यार, जावा भी जावा बहुत है। जानते हो तब फिर क्या दिक्कत आनी है यार, कॉटलिन तो और इजी है जावा से, मतलब एकदम बेसिक है, कुछ भी अलग नहीं है। एक बार ट्राई करो कॉटलिन के, रुको मैं ये डाल दे रहा हूँ, प्लेग्राउंड पे जाके थोड़ा सा मेहनत करो यहाँ पे, कॉटलिन के इस पे जाओ और देखो कितना सिमिलर कोड है। आयुष वेरी न्यू टू कोडिंग, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्ट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉटलिन से स्टार्ट करो। कॉटलिन को लेकिन यार वो मत बनाना, मतलब एज अ मेन लैंग्वेज मत लेके चलना उसे, सिर्फ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ही लेके चलना। एज अ मेन लैंग्वेज मतलब जिसमें आपको अगर जैसे मान लो कोडिंग का और शौक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी जाने का मन है, तो उसके लिए कोई और पाइथन, C++ कुछ और लेना। कॉटलिन को सिर्फ एंड्रॉइड के लिए रखो। शुड वी रिफर टू आवर फ्रेंड्स हु डजंट हैव डीएससी इन देयर कॉलेज? हाँ कर सकते हो, बट वो एलिजिबल नहीं होंगे सर्टिफिकेट के लिए, पल्लवी। हेलो 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 भैया। हाँ कनिष्क बताओ। भैया एक मेरा थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए थी मेरे को, थोड़ा इस बताओ। प्रोग्राम से अदर देन है। एक्चुअली हाँ मैं अपना एक खुद के प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा वर्क करना चाह रहा हूँ ना आगे जाके। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने एक छोटा सा मतलब सोचा था, मतलब एक आइडिया था मेरा कि जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है रेस्टोरेंट्स में कनिष्क, आपको मैं पता समझ है। गया, एक मिनट दो, एक मिनट दो। कनिष्क मैं समझ गया, हम लोग ये चीज डिस्कॉर्ड पे डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो तो। ओके भैया। हाँ, डिस्कॉर्ड पे आप मैसेज कर दो, हम बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके भैया ओके। यहाँ पे थोड़ा ये वाला कर लेते हैं क्योंकि लोग बैठे हुए हैं। हाँ, और किसी को कोई डाउट, कोई सा भी? पल्लवी, हाँ मैंने पल्लवी यही कह रहा था मैं कि क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उन्हें, वो कर सकते हैं बट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उन्हें, दैट्स, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर और कोई किसी को डाउट नहीं है तो यू कैन लीव।
अच्छा, एक और चीज पूछनी थी कि हाँ अगर बता। कोई भी जितने भी लोग अवेलेबल अभी यहाँ पे, अगर कोई भी रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो जस्ट गिव मी टेक्स्ट। ओके। हाँ यार, जिसका भी मतलब इंटरेस्ट है और करना चाहता है रोबोटिक्स वगैरह में, वो केशव को कांटेक्ट कर लेना। केशव अपना कुछ डाल दे यहाँ पे कांटेक्ट वगैरह के लिए। ओके, नंबर बाय। डालूं क्या? मैं हाँ ग्रुप पे तो डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही है सब, डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। so here's my contact number. You can contact me if you are interested in robotics या फिर you just want to start your career in robotics. So हाँ थोड़ा क्या कहते हैं, केशव को अच्छा है हार्डवेयर वगैरह का, अच्छे से आइडिया है, तो वो आपको अच्छा स्टार्ट दिला सकता है अगर आपको रोबोटिक्स वगैरह में जाने का इंटरेस्ट है तो। एनीथिंग अबाउट जीएसओसी सत्या, जीएसओसी का कुछ पता लगा तेरे को? हाँ जीसॉक का क्या मतलब जानना है? मतलब देखो अभी स्टार्ट नवंबर हो गया, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, अभी से स्टार्ट कर दो कंट्रीब्यूशन अगर जीसॉक में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। ये देख लेना कि ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 2-3 साल से कांस्टेंट है उन्हीं में कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि अभी जो नई आई होंगी क्या पता वो नहीं आएगा। ठीक है, तो 2-3 साल से जो कांस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो, और बस और क्या बताऊं, फिर बस उनमें कंट्रीब्यूट करते रहो। और फिर शायद मार्च अप्रैल में स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होगा, तो देख लो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ लो, कंट्रीब्यूट करो। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन निकल जाती है, मतलब कि आ जाती है, अनाउंस हो जाती है, तो काफ़ी बढ़िया है कि मतलब उसमें कंटिन्यू किए रहो, और फिर कम्युनिटी उनकी ज्वाइन कर लो, और फिर प्रपोजल बनाओ, दे दो। तो फिर डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, कंट्रीब्यूशन के ऊपर कितने एक्टिव हो। सत्या, जब जीसॉक शुरू होने वाला हो ना भाई, क्लास ले लियो यार प्लीज। भाई मैं नहीं लूंगा भाई, मैं खुद मतलब हाँ किसी को बुला लेंगे, ये सही रहेगा। इंट्रोडक्टरी क्लास ले लियो, हाँ जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसका हो रखा हो। क्योंकि तुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को नहीं है इस चीज में। ना भाई बिल्कुल नहीं। हाँ बल्कि किसी को बुला लेंगे, मतलब जिसने जी शॉक दिया होगा उसको, ये सही रहेगा, एक सेशन करवा लेंगे। बाकी पर्सनल तो मुझको इतना पता है कि कैसे क्या होती है, मैंने भी मतलब ट्राई करा था। इंट्रोडक्शन ही देना, तुझसे ज्यादा तो फैमिलियर हम किसी से ही होंगे। और तू चल ठीक है, मतलब इसको देख लेंगे, कर हाँ लेंगे, करवाते हैं, कुछ देखते हैं। क्योंकि अपने अच्छा कॉलेज। यार एक, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा था पल्लवी है क्या, पल्लवी ने सजेस्ट किया था कि कौन कोई एमएचएल क्या था, कौन सी फेलोशिप आती है? MLH। हाँ एमएलएच हाँ। फेलोशिप तो देखो यार, उसका भी सेम है कि मतलब तुमको काफी वो मांगते हैं कि उनका एक काम करो ना, भर दो अभी के लिए। ठीक है, वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं तुम्हारे कि तुमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और फिर समर का भरना, अभी इनका मत भरना, स्प्रिंग का नहीं, समर का ही भरना, या फिर स्प्रिंग का ही भर सकते हो, मतलब अभी का मत भरना, ये फॉल तो खत्म ही हो चुका है। तो जो सबसे लेट में होगा उसका भरना, क्योंकि सबसे पहले भरने के वो लोग कहते हैं जितना जल्दी भरोगे उतना फायदा रहेगा, तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, और फिर पहला तुम्हारा वही एप्लीकेशन के राउंड से वो तुमको जज करते हैं कि एप्लीकेशन तुम्हारा एलिजिबल है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन उनको सही लगा तो वो तुमको पहला राउंड होगा टेक्निकल राउंड, उसमें क्या करेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो तुमने प्रोजेक्ट्स उसमें अपने उसमें एप्लीकेशन में मेंशन करे हैं। ठीक है, और फिर उनके पे आधा घंटा होता है इंटरव्यू, अगर वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हो तो फिर एक और इंटरव्यू राउंड होता है, फिर वहाँ पे शायद जनरल इंटरव्यू तुम्हारा करते हैं, फिर उसके बाद तुम फेलोशिप के लिए मतलब सेलेक्ट हो जाते हो, फेलो बन जाते हो उनके एमएलएच के। तो अभी तो एक और प्रोग्राम उन्होंने डाल दिया है एक्सटर्नशिप, तो वो खैर नहीं करना, क्योंकि वो काफी मतलब उनके लिए कि जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और काम कर रहे हैं पहले से। तो बाकी ओपन सोर्स बचा, और एक उनका प्रोजेक्ट वाला होगा, तो दो हैं, तो दोनों में से कोई सा भी कर लो। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन भी मांगते हैं तुम्हारा वो, तो वो है। तो खैर जीसॉक की तरह ही है एक तरह से देखो तो, मतलब वो भी कंट्रीब्यूशन ही मांगते हैं। सर उसमें एक्सप्लोर और ओपन सोर्स में से किस में देना चाहिए? जैसे ओपन हाँ सोर्स के लिए देखो हमारे जैसे मेरे पास। हाँ देखो ओपन सोर्स में अगर सिंपल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तुम गिटहब पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ओपन सोर्स में डाल दो। और एक्सप्लोरर में क्या है, वो प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का तुमको नॉलेज होना चाहिए कि मतलब प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, डेवलपमेंट आनी चाहिए तुमको, वो चीज़ है। तो पिछले साल तो मतलब फॉल के लिए जो मैंने अप्लाई किया था उसमें तो खैर दोनों ही मैंने डाल दिया था, लेकिन शायद अब उन्होंने एक कर दिया, किसी एक में कर सकते हो शायद, कंफर्म नहीं हो। तो ओपन सोर्स में कर सकते हो, ओपन सोर्स सही रहता है। सर जैसे अभी मैंने सिर्फ अक्टूबर फेस्ट में ही किया था, तो ओपन सोर्स में करना चाहिए या फिर एक्सप्लोर वाले में ज्यादा सही रहेगा करना? तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? कितने प्रोजेक्ट्स बनाए मतलब?
या फ्लटर पे बनाया है। हाँ तो मतलब डेवलपमेंट में मजा आता है तो फिर एक्सप्लोरर कर सकते हो, और क्या कहूँ मैं। Okay, बाकी मतलब तुम्हारी अगर इंग्लिश जैसे अच्छी होनी चाहिए, ये मैं सीधे कह रहा हूँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नेट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधे अगर थोड़ी भी उनको आवाज तुम्हारी क्रैकी सी आवाज आई ना, वो सीधे हटा देते हैं, रिजेक्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि तुरंत मेल भेजेंगे कि आपका नेट अच्छा नहीं था और हम लोग अच्छे नेट वालों को ले रहे हैं। अरे भाई। ओके अरे नहीं, काफी वो है ना पवन की, मतलब ये तुम्हारा हाँ बाहर के लोगों से तुम्हारा वो बनता है, टीम बनती है, ठीक है, हाँ, इंटरनेशनल। समझ रहा हूँ। तो तुमको नेट अच्छी चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, और उन तुम्हारी सही बात। इंग्लिश भी वो जज करते हैं, क्योंकि वो तुमको अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, फिर बाहर के लोगों से कैसे तुम टीम बना के काम करोगे। हाँ, कम्युनिकेशन ही नहीं अच्छा होगा, सही बात है। हाँ, लेकिन बाकी पैसे अच्छे और देते हैं यार, पैसे दबा के देते हैं ये। सर अगर ओपन भाई सोर्स में अच्छा रिकॉर्डिंग रुक कंट्रीब्यूट गई जरा। सॉरी सॉरी, हाँ पहले भी हाँ, बोलो। सर अगर ओपन सोर्स में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, मतलब हैक्टोबर फेस्ट के अलावा किसी कहीं और तो करना चाहिए ओपन सोर्स में। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, करो, मतलब कर सकते हो यार, दोनों में डाल दो अगर है तो। देखो उसमें दोनों में अवेलेबल है क्या एप्लीकेशन? सर शायद एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। एक में ही है ना, चेंज कर दिया इन्होंने, हाँ जी। पहले दोनों में था। देख लो यार किसमें, अगर तुमको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट बनाने में मजा आता है कंट्रीब्यूशन से ज्यादा, तो एक्सप्लोरर करना। ओके सर, और तो उसमें